गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे केमिकल बॉन्डिंग लेसन का 6th लेक्चर। और इस 6th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेबल नंबर 2। मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था मैंने कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ऐसा टेबल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर भी है और लोन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री अरेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टेबल बना के रखा है। टेबल नंबर 2, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर लोन पेयर। एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होती है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम पहले मॉलिक्यूल टाइप के ऊपर से हम काम करते जाएंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल टाइप है, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल टाइप है AB2E। यह है हमारा मॉलिक्यूल टाइप AB2E, बराबर है ना। तो इसके पास में बेटा देखो दो बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर है। ई रेफर्स टू द लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर कितनी है? एक है। बॉन्डिंग पेयर कितनी है? दो है। तो ऐसा बंदा जिसके पास में दो बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ तो भी ऐसा। मैं इसका एग्जांपल बता दूं। SO2 इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा आएगा। एस, यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, और इसके पास में एक लोन पेयर रहती है। तो लोन पेयर ऊपर रहेंगी। लोन पेयर ये बॉन्डिंग पेयर हो गई, देख सकते हो आप। यहाँ पर एग्जांपल, अब तुमको थोड़ा VSEPR समझाता हूं मैं। देखो VSEPR ने हमको क्या बताया था? लोन पेयर लोन के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। उसके बाद में बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। ऐसी कुछ किसने सिखाया था हमको? VSEPR ने बताया था। देखो बेटा, तो ये हो गया लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया, इधर बॉन्ड पेयर हो गया और इधर बॉन्ड पेयर हो गया। तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए थोड़ा बेंड हो जाता है नीचे की तरफ में। इनके बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता। नहीं तो ये स्ट्रेट भी रह सकता था। अगर लोन पेयर नहीं रहता तो टेबल नंबर 1 की कहानी हो गई। अगर यहाँ पर लोन पेयर रहता ही नहीं तो टेबल नंबर 1 के समान ये दोनों भी ऐसा लीनियर रहता। ये CO2 के समान क्यों नहीं है? CO2 और SO2 में यही फर्क है। CO2 के पास में लोन पेयर नहीं था, SO2 में सल्फर के ऊपर लोन पेयर था, इसलिए थोड़ा सा बेंड हो गया क्योंकि लोन पेयर ने इनको यहाँ पर ढकेल दिया। और इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं रहेंगी। इसकी ज्योमेट्री का नाम है बेंट ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे अपन? बेंट ज्योमेट्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सी ज्योमेट्री है? बेंट। अंडरस्टूड? ना नेक्स्ट देखेंगे। ये था हमारा AB2E। नेक्स्ट है बेटा AB3E। AB3E, तो अब तुमको दिमाग में आ गया होगा AB3 के पास में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। अब इसका हमको एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल कौन है? हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन है इसका एग्जांपल? अमोनिया मॉलिक्यूल। देखो भाई, अमोनिया में नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाता है। नाइट्रोजन, इसके पास ये एक लोन पेयर हो गए और ये हो गए 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्डिंग पेयर। बेटा ये हाइड्रोजन थोड़ा पिरामिड के समान होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर ने क्या किया है? लोन पेयर ने, ये देखो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर हो गया। ये दोनों सामने ये वाला डॉट 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 बनाया है, पीछे के साइड में आ रहा है ट्राइपॉड स्टैंड के समान। यहाँ पर ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर ने क्या किया? ऐसे यहाँ रिपल्शन किया, इसको यहाँ ढकेला, इसको इधर ढकेला, इसको इधर ढकेला। इन्होंने रिपल्शन किया, इसलिए ये तीनों नीचे आ गए और वो ऊपर रह गया। ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं रहती तो BF3 वाला स्ट्रक्चर होता है। याद है BF3 टेबल नंबर 1 में पढ़े। लोन पेयर नहीं रहती तो BF3 वाला स्ट्रक्चर रहता, पंखे की ब्लेड, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन लोन पेयर है, BF3 वाला नहीं है, ये तीनों नीचे झुके हुए पिरामिड के समान, इसीलिए इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री है। अंडरस्टूड? दिमाग में आ गया बच्चों? इसका एक और एग्जांपल है PCl3B का एग्जांपल है। PCl3B आप लिख सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन ओजोन गैस भी डाल सकते हैं आप। ओजोन, इसका देखो O3 के बारे में आपने बहुत स्टडी किया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब हम आगे का देखते हैं। हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है AB2E2। AB2E2 क्या है वो? AB2E2, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल में कौन आता है? वाटर बेस्ट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में देखो बेटा दो लोन पेयर रहती है। ये एक लोन पेयर हो गई, ये एक लोन पेयर हो गई। ठीक है। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते इसके लोन पेयर को, इस कुछ ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर हो गई, यहाँ पर एक लोन पेयर हो गई,
और ये ऐसा हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर ऐसा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। दो लोन पेयर, और ज्यादा बेंडिंग हुई, यहाँ पर थोड़ी कम बेंडिंग हुई थी, इधर ज्यादा बेंडिंग हुई है। ये इसकी ज्योमेट्री को भी हम बेंड ज्योमेट्री बोलेंगे, बेंड ज्योमेट्री बोलेंगे, या वी शेप्ड भी बोल सकते हैं आप इसकी ज्योमेट्री को। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेटा ये देखो, ये दो लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में। ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये इसको भी रिपेल करके नीचे ढकेलेगा और ये इसको रिपेल करके नीचे ढकेलेगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्शन हुआ, इसलिए ऐसा खुल गया, और ये भाग ऐसे नीचे की तरफ आ गया, तो कुछ ज्यादा बेंडिंग हुई। यहाँ पर एक लोन पेयर की इतनी बेंडिंग नहीं हुई थी, यहाँ पर ज्यादा बेंडिंग हुई, इसको भी बेंड ज्योमेट्री बोलते हैं, वी शेप्ड बोला जाता है इसको। दिमाग में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल है हमारा H2O मॉलिक्यूल, OF2 मॉलिक्यूल, H2S, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसको। OF2 भी इसका एग्जाम्पल आता है, H2S भी एग्जाम्पल आता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, SCl2 भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, SCl2 ये भी एक एग्जाम्पल है। दिमाग में आ गया बच्चों? तो ये रहे हमारे तीन स्ट्रक्चर्स, और मैं और कुछ स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ, लेकिन इसको पहले रफ कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लो, और उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल पढ़ते समय आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, टेबल नंबर 2 जब पढ़ने में आता है हमारे, तो हमको पहला टेबल और अच्छे समझ में आ जाता है और क्लियरिटी आती है। अब VSCPR ने क्या बोला था तुमको समझ में आ रहा होगा, इसके पहले थोड़ा बहुत खिचड़ी जरूर होती दिमाग में, लेकिन अब सही में समझ में आ रहा है कि VSCPR का कंसेप्ट कैसा। हाँ ठीक है बच्चों, तो ना और कुछ मॉलिक्यूल देखना है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, उसकी कुछ डिजाइन ऐसी है, AB4E। क्या है बच्चों? AB4E, यानी इसके पास में चार बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ऐसा एग्जांपल है SF4। SF4 एग्जांपल है। सल्फर के पास में एक लोन पेयर होंगी बेटा, और चार बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ में। इसका जो स्ट्रक्चर है देखो कैसा होगा, ये सल्फर है, यहाँ पर एक फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर एक फ्लोरीन अटैच है, एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच है, एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच है, और ये हो गई इसकी लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ने क्या रिपल्शन करके इसको नीचे डाला है। अगर अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो फिर पांच हो जाते, सॉरी चार रहते, तो फिर उसका सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती अगर लोन पेयर नहीं रहती। या लोन पेयर की जगह अगर बॉन्ड पेयर रहती तो पांच वाला केस आता टेबल 1 का, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर लोन पेयर ही नहीं रहती, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं रहता, खाली रहता है, चार ही लोग रहते, तो कौन सी ज्योमेट्री होती? CH4 वाली टेट्राहेड्रल। और अगर लोन पेयर की जगह पे अगर ऐसी बॉन्ड हो जाता, बॉन्डिंग पेयर, तो पांच बॉन्ड पेयर हो जाती, तो PCl5 वाला स्ट्रक्चर हो जाता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको बोला जाता है सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ, उन्हीं के बचपन में आप लोग झूला झूलते थे, सीसॉ झूलते थे, बस 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 वैसा ही स्ट्रक्चर इसका। ये उल्टा सीसॉ रखा हुआ है, इसको ऐसा सीधा कर दो, ये आपके बैठने की जगह है, ये आपकी बैठने की जगह है, आप समझ सकते थे। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? ये उस ऐसी डिजाइन रहेगा इसका। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम, नेक्स्ट AB3E2। क्या है बच्चों? AB3E2, AB3E2, इस यानी इसके पास दो लोन पेयर रहती है, तीन बॉन्ड पेयर रहती है। दो लोन पेयर रहेंगी, तीन बॉन्ड पेयर रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बताता हूँ। फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जिससे मुझे मॉलिक्यूल लिखने में कोई परेशानी ना आ जाए, ठीक है। तो दो लोन पेयर है हमारे पास और तीन बॉन्ड पेयर है, इसका स्ट्रक्चर है ClF3। क्या स्ट्रक्चर है इसका? ClF3। ये देखो बच्चों कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया। और जो दो लोन पेयर रहती है वो दो लोन पेयर ऐसी रहेंगी, एक इधर रहेंगी एक इधर रहेंगी। समझ में आ गया? ClF3 स्ट्रक्चर। इसकी ज्योमेट्री जो होती है इसको बोलते हैं टी शेप्ड ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? टी शेप्ड ज्योमेट्री। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास में, AB5E। AB5E यानी वन लोन पेयर और फाइव बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और पांच बॉन्ड पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इसका एग्जांपल है BrF5। इसका एग्जांपल है BrF5। देखो बच्चों, तो यहां पर Br कुछ ऐसा रहेगा, और चार F ऐसे रहेंगे एक प्लेन में। ये देखो चार F एक प्लेन में, ये प्लेन बन गया हमारा, और एक F बिलो द प्लेन है, और ऊपर अपनी रहेगी लोन पेयर।
ऊपर के भाग में लोन पेयर रहेगा, नीचे वो एफ रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर? तो इसको स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं इसकी। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। क्या रहती है ज्योमेट्री? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। दिमाग में आ गया होगा बच्चों? क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? मैं इसके कुछ एग्जांपल और बता देता हूँ ClF3 के, देखते हैं। और भी एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया है। ClF3 है, BrF3 है, ICl3 है, BrF3 है, ICl3 है। और कुछ एग्जांपल दिया है क्या? बस इतना ही दिया हुआ है। और इसका BrF5 और IF5 है। बेटा इतने मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान में रखो। इनमें एक चीज दिखेंगी आपको, बंदे सब हेलोजन है। ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, यानी आपस हेलोजन वाले ने आपस में बॉन्ड बनाया है। तो इसलिए ये सब कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। और इनके बारे में अपने को 12वीं में भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है 12वीं में इनको। ये पूरा अपने को 12वीं में पढ़ना पड़ेगा फिर इनका। समझ में आ गया? 12th स्टैंडर्ड में अगेन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है? एक और ज्योमेट्री बची है, समझा देता हूँ वो भी कैसा होगा। ठीक है? देखो, AB4F2 क्या है बेटा? AB4E2, सॉरी F2 बोल दिया गलती से। दो लोन पेयर है, चार बॉन्ड पेयर है इसके पास में। दो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर। इसकी ज्योमेट्री कैसी होंगी? इसका स्ट्रक्चर तो XeF4 है, जेनॉन नोबल गैस है, XeF4। देखो ये Xe है, इसने चार फ्लोरीन अटैच किया है। ऐसे चार फ्लोरीन अटैच रहेंगे, चारों फ्लोरीन एक प्लेन में रहेंगे। जैसे ये एक प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन। समझ में आ गया? प्लेन में चारों फ्लोरीन अटैच है। और एक लोन पेयर अबव द प्लेन है और एक लोन पेयर बिलो द प्लेन है। समझ में आ गया? और इसका नाम है, इसकी ज्योमेट्री आएंगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर है और एक प्लेन में है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर है, नीचे के साइड में एक पिरामिड बनता है, तो पिरामिडल। बाय पिरामिडल कब बोलते हैं? जब एक नीचे भी रहता है, एक ऊपर भी अटैच रहता है, तो ऊपर भी पिरामिड बनता है, नीचे भी, तो उस टाइम पे बाय पिरामिडल वर्ड यूज किया जाता है। तो समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये सब रहे बेटा हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स और VSEPR के बारे में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन। VSEPR के इसमें हमको कुछ एग्जांपल्स और पढ़ना है। जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अमोनिया एग्जांपल हो गया, वाटर का एग्जांपल हो गया। इन एग्जांपल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। 5 मिनट और लगेंगे, फिर VSEPR खत्म। ठीक है बच्चों? तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितनी भी टेबल है, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, ये जितना भी टेबल अपन ने पढ़े, ये सब टेबल आपके काम का है। अच्छे से लिखो, अच्छे से करो इसका। ठीक है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। पूरे टेबल को अच्छे से स्टडी करो, फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है ये टेबल। एग्जाम्पल्स के साथ में याद कर लो उनको। देखो बच्चों, कुछ अपन जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल एक बता देता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर लेते हैं। वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला था H2O। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है? तो बेटा देखो, अमोनिया के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। तो अमोनिया क्या करता है? ऐसा तीन नाइट्रोजन रहते हैं, सॉरी एक नाइट्रोजन रहता है, तीन हाइड्रोजन से अटैच होता है वो। और उनके पास में एक ऐसी लोन पेयर रहती है ऊपर के साइड में। हो गया हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है? हम इन सबको कंपेयर करेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ में, CH4। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो डायरेक्ट अटैच है, ये पीछे के साइड में है। तो ये कैमरा स्टैंड वाली ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है? टेट्राहेड्रल। और मैंने इसमें आपको बताया था कि जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बताया था आपको मैंने इसके बारे में, टेट्राहेड्रल के बारे में, कि जब चार से बॉन्डिंग होते हैं। तो वाटर में क्या होता है बेटा? वाटर में, वाटर की अगर कहानी देखो तो वाटर में कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन होता है,
उसको दो हाइड्रोजन अटैच रहते हैं और उसके पास में रहती है दो लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, ऐसे दो लोन पेयर होते हैं उसमें। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, देखो हालांकि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दोनों, तो दोनों ऐड करने के बाद में चार होते हैं। देखो इसके पास क्या है, इसके पास है क्या, इसके पास है एक लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है, टोटल चार। ठीक है, इसके पास में क्या है, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, टोटल हो गए चार। और इसके पास तो चारों की चारों बॉन्ड पेयर है। ठीक है, चारों बॉन्ड पेयर रहे तो बेटा बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, इतना नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया और एक लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन बढ़ गया, क्योंकि बीएससीपीआर का कहना है कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है। तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, इसलिए ये सब तीनों नीचे की तरफ झुक गए। तो इनके बीच में अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 से कम हो जाएगा। 109 से कम होके ये आता है 107 डिग्री 18 मिनट। कितना आता है, 107 डिग्री 18 मिनट। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी तो इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, पिरामिडल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। समझ में आ गया। तो देखो एक लोन पेयर ने कमाल दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, सही में दिखा दिया। और अगर दो लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया तो और ज्यादा कमाल दिखा देगा, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कम हो गया, यहाँ पर हो जाता है 104 डिग्री 35 मिनट। ज्योमेट्री और श्रिंक हो गई और इसको वी शेप्ड ज्योमेट्री आप बोल सकते हो। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। तो मैंने अभी जो बातें किया, ये बातों में आपको क्या बताया कि वीएसीपीआर जो कहती थी वही बात होती है। लोन पेयर अगर रहेगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, बेंडिंग ज्यादा होंगी, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के हमारे लेक्चर में यहीं तक रहने दो। हमारा लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर, ये दोनों लेक्चर में हमने पढ़ा है वीएससीपीआर के बारे में, और ये दोनों लेक्चर आपको बार बार भी देखना पड़ सकता है बच्चों। बहुत अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोनों। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आ गया बच्चों, थैंक यू सो मच। एक बात और बताता हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इंतजार करो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते।